हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अर्श। आज हम जानने वाले हैं सिमेंटिक टैग और नॉन सिमेंटिक टैग एक्चुअल में होते क्या है और कैसे हो दिखते हैं। तो आप सभी के मन में यही क्वेश्चन आ रहा होगा कि व्हाट इज सिमेंटिक टैग्स और नॉन सिमेंटिक टैग्स। तो हम देखेंगे अभी। सबसे पहले हम देखते हैं नॉन सिमेंटिक सिमेंटिक टैग्स। तो ये डिस्क्रिप्शन है इसका सिमेंटिक टैग्स। ये पैराग्राफ है, आपको ये काम में आएगा इंटरव्यू के टाइम, तो आप ये रीड कर लेना। सिंपल भाषा में एक लाइन में बताता हूँ कि सिमेंटिक टैग क्या होते हैं। सिमेंटिक टैग मतलब कि अगर आपको जिस जो टैग है वो पढ़ने से समझ आ रहा है कि ये टैग किस लिए यूज हो सकता है, तो वो सिमेंटिक टैग है। जैसे कि समरी टैग, आर्टिकल टैग, हेडर, फुटर और बस अभी के लिए इतने टैग देख लेते हैं। तो ये टैग जो है पढ़ने से समझ आ रहा है कि कहाँ पे यूज हो सकते हैं। और नॉन सिमेंटिक टैग तो हम देखेंगे। और इसमें एक चीज अच्छी होती है कि सीईओ के लिए बहुत अच्छे से काम में आता है। सीईओ का मतलब होता है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जो गूगल पे कभी कोई सर्च करता है तो आपका रिजल्ट जो है, अगर किसी ने इमेज सर्च की है और आपने इमेज जो मतलब इमेज टैग नहीं, बट जो सिमेंटिक टैग है उसके अंदर रैप अप किया है अपने इमेज को, तो वो इमेज आपकी शो होंगी अ, जब कोई सर्च करेगा ऊपर में। और रीडेबिलिटी के लिए अच्छा होता है। जैसे कि कोई अगर आपने कोड लिखा और कोई अदर कोडर आपका कोड पढ़ रहा है, तो उस टाइम आपको नहीं, उसको अच्छे से समझ आएगा कि ये कौन कौन से टैग किस लिए यूज किए। नहीं तो आप अगर div ही यूज करोगे कौन टेक्स्ट मतलब पैराग्राफ या कुछ लिखने के लिए, तो वो रीडेबिलिटी के लिए अच्छे नहीं होते हैं। और सीईओ के लिए बस। तो हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। हाँ, टैग्स देख लेते हैं अभी कि इसके अंदर कौन कौन से टैग ऐसे हेडर टैग, नाउ टैग, सेक्शन, आर्टिकल, असाइड, फुटर, मेन, फिगर एंड फिक कैप्शन। फिक कैप्शन। तभी हम जान लेते हैं कि ये टैग कहाँ कहाँ पे यूज हो सकते हैं। हेडर टैग होता है जब आप वेब पेज, फुल्ली वेब पेज बनाता हो स्क्रोलेबल, तो आपका जो विन जब फर्स्ट टाइम विंडो ओपन होता है और जितनी विंडो आपको दिखती है, पूरी विंडो को हेडर टैग के अंदर रैप अप करना पड़ता है। और रैप अप करना पड़ता है, वहाँ पे अच्छा काम में आता है ये हेडर टैग। और नैव टैग, इसका फुल फॉर्म है कि नेविगेशन। जब भी आप किसी टेक्स्ट को क्लिक करने के बाद, अगर काफी सारे टेक्स्ट है और उस पे क्लिक करने के बाद कहीं मतलब लिंक लगाइए उनको, एंकर टैग लगाया है, तो वो एंकर टैग को नाव से रैप अप करना पड़ता है। वो मतलब नाव उसी के लिए बना है, लिंक्स को रैप अप करने के लिए। काफी सारे लिंक्स रहे तो अगर आपने टॉप पे नैव बार बनाया है, तो वहाँ पे अपने होम, कॉन्टैक्ट, अबाउट, अगर ये लिंक्स लिखे हैं तो आप नाउ टैग को उससे रैप अप कर सकते हो। रैप अप का मतलब होता है कि नाउ टैग के अंदर वो एंकर टैग वगैरह लगाना, उसको रैप अप कहते हैं। रैप अप मतलब पैक कर दो उसके अंदर। चंक टैग, जब आप स्क्रॉल करते हो हेडर टैग के बाद, जब आप स्क्रॉल करोगे फर्स्ट इंडो मतलब स्कोर करने के बाद जो नीचे सेक्शन आएंगे, काफी स्कोर करने के बाद, तो आप वहाँ पे ड्यू लगाओगे। तो ड्यू ना लगाते हुए एक सेक्शन टैग लगाना, क्योंकि ये रीडेबिलिटी के लिए भी अच्छे होते हैं और वो उसी के लिए बनाए हैं। हम अभी आर्टिकल टैग लेते हैं। आर्टिकल टैग्स में पैराग्राफ टेक्स्ट वगैरह कुछ भी लिख सकते हो। असाइड टैग का एग्जांपल है कि आप फेसबुक पे जाके राइट या लेफ्ट साइड पे आप देखना कि आपकी प्रोफाइल लिखी है, तो साइड में, राइट साइड में या लेफ्ट साइड में, तो वो साइड में लगाने के लिए सेक्शन वो साइड का यूज किया जाता है। फुटर टैग का यूज होता है कि आप फुटर मतलब बॉटम में सबसे नीचे, अगर आप लिंक्स वगैरह काफी कुछ लिखते हो, ईमेल, कॉन्टैक्ट, ऐसा कुछ फुटर में बॉटम में, तो वहाँ पे फुटर टैग का यूज करके सबको रैप अप कर दो। मेन टैग जो बीच में रहता है, हेड टैग और फुटर टैग के बीच में जो टैग रहेगा जिसके अंदर इंफॉर्मेशन रहेंगी सारी की सारी मेन कंटेंट की, वो मेन
उसको मेन टैग से रैपअप करना पड़ता है। ये फिगर टैग है। फिगर टैग से आप अ, इसके अंदर लिंक्स ऐड कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स या फिर फोटोज। ये रिस्पॉन्सिव होता है। अगर इसका यूज बताऊंगा मैं इन सारे का आगे में नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल ये समझ लो कि इतने ये टैग आते हैं कि सीमेंटेड टैग में। हाँ, काफी सारे टैग्स है बट मैंने इतने टैग लिए हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। व्हाट इज द सीमेंट नॉन सीमेंटिक टैग? तो सीमेंटिक टैग, नॉन सीमेंटिक टैग बेसिकली वो होते हैं जिनको पढ़ने से समझ ही नहीं आता कि ये टैग किसके लिए यूज हो रहे हैं। जैसे ड्यू, स्पैन, ये टैग समझ ही नहीं आता, इसलिए वो नॉन सिमेंटिक में आते हैं। और नॉन सिमेंटिक में आता है। और ये जो डिस्क्रिप्शन है, मतलब कि ये पैराग्राफ ये पढ़ लेना, आपको ये इंटरव्यू के टाइम काफी काम में आएंगे। इसके टैग्स दो ही है, मतलब काफी सारे हैं, मैंने दो लिया है, ड्यू और स्पैन। ये पढ़ लेना इसको अच्छे से। और आपको अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हो।